एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का टॉपिक पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द। समानार्थी समान अर्थों वाले। अलग अलग शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ समान है। ऐसे शब्द जो होते हैं वो पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहलाते हैं। लेखन शैली को अच्छा बनाने के लिए समानार्थक शब्दों का ज्ञान बहुत आवश्यक है और पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कक्षा फर्स्ट से शुरू हो जाते हैं जो आगे कॉम्पिटिशन्स तक चलते हैं। तो इनको चाहिए कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करें ताकि हमारे कहीं पर भी ये काम आ जाए और हमारी लेखन शैली को भी अच्छा बना दें ये। क्योंकि हम यदि एक ही शब्द लिखते रहेंगे बार बार पूरी लेख के अंदर तो वो लेख हमारा बिगड़ जाएगा और प्लस ये भी शो होगा कि हमें ज्ञान ही नहीं है। नहीं तो उसी से संबंधित यदि हम दूसरे शब्द भी काम में लेते रहेंगे तो हमारा लेखन बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लस वो हमारे ज्ञान को भी शो करेगा। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची शब्द याद करें। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बता रही हूँ कि ये क्या है पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द क्या है। तो जैसे एक स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और दूसरे बच्चों से बोला, अरे अध्यापक जी आ रहे हैं। फिर दूसरे बच्चे ने कहा, अरे गुरु जी आ रहे हैं। फिर तीसरे बच्चे ने कहा, अरे शिक्षक आ रहे हैं। फिर चौथे बच्चे ने कहा, अरे उपदेशक आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये पर्यायवाची शब्द हो गए। बच्चे अलग अलग थे लेकिन जिनके बारे में कहा जा रहा है वो एक ही अर्थ है। चाहे अध्यापक कहें, चाहे गुरु कहें, चाहे शिक्षक कहें, चाहे उपदेशक कहें, वो उन सबका शब्दों का अर्थ एक ही है। तो इस तरह से एक ही अर्थ को बताने वाले अलग अलग शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थों वाले शब्द। आज मैं आपको एक ट्रेडिशनल ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत इजी वे में पर्यायवाची शब्दों को याद रख सकेंगे। नहीं तो पर्यायवाची शब्दों को याद करना बहुत टफ रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है अमृत। अमृत के पर्यायवाची देखने हैं तो अगर हम यूं देखें तो सुधा, पीयूष, अमी, सोम, अमी, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि इसको हम परमानेंट याद रखें तो इसको हम गेय पद्धति से गाएंगे, जिसको गाना है हमें। क्योंकि आपको देखा होगा जब भी कोई गाना होता है तो वो गाना हमें लंबे समय तक याद रहता है। एक दो बार अगर हम किसी गाने की धुन को, उसकी आवाज को, शब्दों को अगर हमारे कानों तक वो पड़ जाते हैं तो हमें लंबे टाइम तक पूरा न सुनने के बाद भी हमें वो थोड़ा सा माइंड के अंदर रहता है। तो आज हमें वैसे ही उसी पद्धति से अपने पर्यायवाची शब्दों को याद करना है। तो हम गा गा के याद करेंगे। कैसे गाएंगे? जैसे अमृत के पर्यायवाची हैं तो अमृत का सुधा, पीयूष, अमी, सोम, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, सुधा, पीयूष, अमी, सोम। अग्नि का अनल, पावक, कृशान, हुतासन, अनल, पावक, कृशान, हुतासन। अश्व का वाजी, घोटक, तुरंग, सैंधव, वाजी, घोटक, तुरंग, सैंधव। हवा का अनिल, पवन, मारुत, समीर, अनिल, पवन, मारुत, समीर। जल का अंबु, सलील, वारी, नीर, अंबु, सलील, वारी, नीर, अंबु, सलील, वारी, नीर। आकाश का अंबर, व्योम, नभ, गगन, अंबर, व्योम, नभ, गगन, अंबर, व्योम, नभ, गगन, अंबर, व्योम, नभ, गगन। सूर्य का दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु। चांद का चंद्र, चंद्रमा, राकेश, सुधांशु, चंद्र, चंद्रमा, राकेश, सुधांशु, चंद्र, चंद्रमा, राकेश, सुधांशु। फूल का सुमन, प्रसन्न, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसन्न, पुष्प, कुसुम। अश्व का घोड़ा, घोटक, वाजी, तुरंग, घोड़ा, घोटक, वाजी, तुरंग, घोड़ा, घोटक, वाजी, तुरंग।
आंख का लोचन नयन चक्षु नेत्र, लोचन नयन चक्षु नेत्र, लोचन नयन चक्षु नेत्र। लक्ष्मी का रमा कमला श्री इंदिरा, रमा कमला श्री इंदिरा, रमा कमला श्री इंदिरा। आगे दिन का वार वासर दिवा दिवस, वार वासर दिवा दिवस, वार वासर दिवा दिवस। धरती का भू भूमि वसुधा मही, भू भूमि वसुधा मही, भू भूमि वसुधा मही। मोर का मायूर के की सिखी कलापी, मायूर के की सिखी कलापी, मायूर के की सिखी कलापी। तो इस तरह से हमें गा गा के अपने पर्यायवाची शब्द को याद करना है ताकि ये हमें स्थायी रूप से याद रहे, हम इनको भूले नहीं। शब्द सामने आते ही हमें याद आ जाए और एक नहीं 4 के 4 याद आ जाए। वैसे तो मैंने इसमें वीडियो के अंदर बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन हम गा गा के 4 को ही याद कर सकते हैं और वैसे एग्जाम में 4 से ज्यादा कभी पूछते भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम गा गा के पर्यायवाची शब्दों को याद कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 15 पर्यायवाची शब्द बताए हैं। आगे के वीडियो में भी हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे और हम कुल मिला के 100 पर्यायवाची शब्दों को याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।